Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the lesson number 23 of differential equation. In the previous lesson, we have completed up to question number 9 of 11C. We are following elements of mathematics book. In this lesson, we are going to start question number 10. So let's get started. Question is x minus y dy equal to x plus y plus 1 into dx. At first what we need to find? We have to find dy by dx. कोई भी differential equation solve करने के लिए we need dy by dx. So let dy, this dx is multiplied here, तो इधर ला करके उसको divide कर लेंगे. dy by dx equal to x plus y plus 1 divided by x minus y इधर multiply है तो इधर ला करके उसको divide कर लेंगे. ओके, नाउ वी गॉट dy by dx. अब क्या करेंगे, ये होमोजीनियस है या रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस है उसी को चेक करेंगे. अगर ये होमोजीनियस होता तो ऊपर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई और नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता. न्यूमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, पर यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म रह गया है तो इसको क्या बोलते हैं, ये है रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस. जो dy by dx इक्वल टू a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय a2x plus b2y plus c2 के फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस. a क्या है, जो x के कोफिशिएंट है, तो हियर a1 इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में 1 है, b1 इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में 1 है, वो है b1. नेक्स्ट व्हाट इज a2, a2 इक्वल टू coefficient of x in denominator, b2 is equal to coefficient of y in denominator. Then we have to check a1 by a2 which is equal to 1 by 1 which is equal to 1 and b1 by b2 which is equal to 1 by, this is minus 1, minus 1 equal to minus 1. That is a1 by a2 is not equal to b1 by b2. To use this form, we have to first check that a1 by a2 should not be equal to b1 by b2. Okay, once a1 by a2 not equal to b1 by b2, then small x is equal to capital X plus h, small y is equal to capital Y plus k. We can put this form. So this is a1 by a2 not equal to b1 by b2. So now put, suppose this is equation 1, x is equal to कैपिटल x प्लस h, h कुछ नहीं बस कांस्टेंट है, एंड y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k. कैपिटल y प्लस k. ओके, अब क्या करेंगे, dy बाई dx को हम लोग कैपिटल dy बाई dx फॉर्म में ले लिए इक्वल टू, ये स्मॉल dy बाई dx को कैसे कैपिटल dy बाई dx फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 20 में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. ओके, सो अब बस उसको यूज करेंगे. कैपिटल स्मॉल dy बाई dx की जगह पे कैपिटल dy बाई dx इक्वल टू स्मॉल x की जगह के कैपिटल x प्लस h पुट करेंगे. कैपिटल s प्लस h, स्मॉल y की जगह पे कैपिटल y प्लस k, कैपिटल y प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h माइनस स्मॉल y कैपिटल y प्लस k. ओके, माइनस ब्रैकेट में है क्योंकि माइनस y की जगह पे पुट करेंगे, माइनस बाहर में रह गया और y की जगह पे y प्लस k पुट हो गया. सो नाउ इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लेते हैं, x प्लस h प्लस y प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस y माइनस k. दिस इज k. अब क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल्स की टर्म्स होती थी इसको हम लोग पास पास में लिख लेते थे. ओके, सेम प्रोसीजर, इसी में भी सेम प्रोसीजर करना है. इक्वल टू x प्लस वाई, बाकी जो टर्म रहा उसको लिख लेते हैं h प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना है x माइनस वाई, उसको भी पास पास लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस h माइनस के. ये क्या हो गया, dy बाई dx मिल गया हम लोगों को. ओके, ये इक्वेशन 1 में पुट किए हैं. क्लियर, dy बाई dx हम लोगों को मिल गया.
अब दिस फॉर्म, ये जो एक फॉर्म हमको निकला है, हमको निकल करके आया है, दिस विल बी होमोजीनियस व्हेन h plus k plus 1 equal to 0, h minus k equal to 0. ओके ये जो होमोजेनियस फॉर्म निकल के आया है, ये जो एक फॉर्म निकल के आया है, ये कब होमोजेनियस होगा? जब h प्लस के प्लस 1 जीरो होंगी और जब h माइनस के जीरो होंगी. ओके हम क्या करते थे, पहले x प्लस एच वाई प्लस के पुट करते थे, उसके बाद हम लोग जो कांस्टेंट टर्म्स रह जाता था उसको जीरो कंसिडर करते थे. इससे h और k की वैल्यू निकालेंगे. तो अगर ये दोनों पार्ट जीरो हो गए तो अब ये इक्वेशन में क्या बचा? सपोज दिस इज इक्वेशन 2, this is equation 2. Equation 2 implies dy by dx equal to x plus y सिर्फ बचेगा क्योंकि h plus k plus 1 तो जीरो है, डिवाइडेड बाय नीचे x minus y बचेगा क्योंकि h minus k तो जीरो है. नाउ दिस इक्वेशन v इज ए होमोजेनियस इक्वेशन. x की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है. दैट मीन्स दिस इज एन होमोजेनियस इक्वेशन. ओके तो जो नॉन होमोजीनियस था उसको हम लोग रिड्यूस कर लिए होमोजीनियस में. ओके अब हम लोग क्या करेंगे, h और k की वैल्यू निकालेंगे. अब क्या है, h और k की वैल्यू निकालना है. किस मेथड में निकाल सकते हैं? कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं. हम इसको निकालेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन के फॉर्म में. सो इक्वेशन ट्रिपल आई प्लस इक्वेशन आई वी कर लेंगे. h प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, h माइनस के इक्वल टू 0. ओके तो अब इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, तो ये के कैंसिल आउट. सो 2h, h प्लस h इज 2h, 2h प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2h इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 राइट हैंड साइड में गया माइनस 1 एंड h इज इक्वल टू माइनस 1/2. ये मिल गया हम लोगों को h. अब निकालेंगे k. सो पुट वैल्यू ऑफ h in equation IV. So माइनस हाफ माइनस के इक्वल टू 0, h की जगह पे माइनस हाफ पुट कर लिए और माइनस के इक्वल टू 0 है. इम्प्लाइज दैट माइनस हाफ इक्वल टू, ये माइनस के राइट हैंड साइड में गया तो k हो गया. सो k इक्वल टू माइनस हाफ. सो हमको h मिल गया माइनस हाफ, k मिल गया माइनस हाफ और h और k की वैल्यू हम लास्ट में यूज करेंगे. ठीक है अब आते हैं इक्वेशन 2 सॉल्व करने के लिए, सॉरी इक्वेशन 4 फिफ्थ. नाउ इक्वेशन v implies that dy by dx इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस y. ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है एंड हम लोग बहुत सारे होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं. एक ही मेथड में सॉल्व होता है. किस मेथड में? लेट y इक्वल टू vx. अगर y इक्वल टू vx दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, u इंटू वी की फॉर्म में आएगा. v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. ये डेरिवेटिव ऑफ x 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज dx बाय dx, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस x इंटू dv बाय dx. ओके सो दिस इज v dx by dx प्लस x dv by dx. इसलिए ये dx dx कैंसिल होकर के हमको v मिल गया. अब इक्वेशन ये इक्वेशन vi में पुट करेंगे. नाउ इक्वेशन vi इम्प्लाइज, यहाँ पे पुट कर लेंगे v प्लस x dv by dx इक्वल टू x की जगह पे x प्लस y की जगह पे vx डिवाइडेड बाय x माइनस bx. ओके इम्प्लाइज v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, न्यूमिनेटर से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वी. एक्स एक्स कैंसिल आउट इम्प्लाइज दैट x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, और ये v यहाँ पे एड में है तो इधर लेकर के हम लोग सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस वी. एलसीएम गया 1 प्लस वी माइनस ऑफ v इंटू 1 माइनस v. And now which implies that we can write x dv by dx equal to
1 प्लस वी एलसीएम ले लिए ना, 1 माइनस बी एलसीएम ले, ऊपर 1 प्लस बी रहा, माइनस टर्म्स रहा v इंटू 1 माइनस बी, क्योंकि v के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसमें 1 माइनस बी मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस v इंटू 1 इज माइनस v, माइनस माइनस प्लस v इंटू वी इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। ये वाला टर्म सॉल्व करके इतना निकला। ओके, व्हिच इम्प्लाइज दैट x dv बाय dx इक्वल टू v b कैंसिल आउट 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस बी यहाँ पे डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स, अगर इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। हर क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब आप लोगों को ये वाला फॉर्म यूज करना आ गया होगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये वाला फॉर्म यूज कर चुके हैं, वेरिएबल सेपरेट करना। इम्प्लाइज दैट अब इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये वाला टर्म की भी इंटीग्रेशन हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स की इंटीग्रेशन। हम लोग इसको एक्स्ट्रा कैसे कर लेते हैं, a प्लस बी बाय अगर c है तो ये a बाय सी प्लस b बाय सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये c दोनों तरफ में एक्स्ट्रा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसी लॉजिक से हम इसको कि एक के साथ एक बार 1 प्लस वी स्क्वायर को डिवाइड कर लिए, एक बार v के साथ डिवाइड कर लिए। ओके, व्हिच इम्प्लाइज दैट इसकी इंटीग्रेशन कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस सी। सो इधर हम लिख लेंगे tan इनवर्स v माइनस v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर है। ये भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके थे 9 नंबर क्वेश्चन में, कि इसकी डेरिवेटिव कितना है। अगर एफ डेक्स एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में है तो इसको हम लोग एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। बहुत बार इसको हम लोग यूज किए हैं। ओके, ये जो एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसी की ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो हम लिख सकते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। पर इसकी डेरिवेटिव है 2v, पर ऊपर तो v है, हमको चाहिए 2v, तो एक 2 मल्टीप्लाई और नीचे एक 2 डिवाइड कर लेंगे। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है अपने मन से तो उसी को डिवाइड भी करना पड़ेगा। माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले ले। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स की इंटीग्रेशन। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स b माइनस हाफ, अब इसकी जो डिनोमिनेटर में है उसी की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो कितना लिख सकते हैं, ln 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स की इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, सेम चीज है, जो v की जगह पे पुट करते थे उसी को पुट करेंगे। जो यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स लिए थे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल y बाय x, इसी को पुट कर लेंगे v की जगह पे। सो हियर tan इनवर्स y बाय x माइनस हाफ ln 1 प्लस y बाय x की होल स्क्वायर, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस c की जगह पे हम लोग ln c भी लिख सकते हैं और सिर्फ c लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन में ln c लिख रही हूँ, एक एक क्वेश्चन में c, ताकि कुछ भी यूज करेंगे तो चलेगा, उसको दिखाने के लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन में c और कोई भी क्वेश्चन में ln c लिख सकते हैं। कांस्टेंट ही है, हम बस अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको लिख लेते हैं। ओके, इम्प्लाइज दैट नाउ व्हाट, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस हाफ ln एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस सी। अब क्या करेंगे, नाउ हम लोग x की जगह पे कैपिटल X प्लस h लिखे थे तो कैपिटल X की जगह पे क्या होगा, स्मॉल x माइनस h,
और h की वैल्यू हमको मिला है तो उसी को ही पुट करेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। जो हाफ मल्टीप्लाई है उसको पावर 1/2 ले लिए, ln x प्लस c। इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझें, a ln b इक्वल टू अगर है तो हम ln b पावर a लिख सकते हैं। उसी लॉजिक से इसको लिखें। ओके, सो नाउ अब क्या करेंगे, स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X प्लस h यूज हुआ था, तो कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x माइनस h यूज करेंगे। और h की वैल्यू कितना मिला है? -12। तो यहाँ पे पुट करने से x माइनस -12 इक्वल टू x प्लस हाफ पुट करेंगे। किसकी जगह पे? कैपिटल X की जगह पे x प्लस हाफ। सिमिलरली कैपिटल Y की जगह पे y माइनस k पुट करेंगे। ओके, सो कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k की वैल्यू मिला है कितना? -12। इसी को पुट कर लेंगे। k की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके थे ना, h और k की वैल्यू, उसी को ही पुट कर रहे। सो y माइनस -12 इक्वल टू इसमें भी मिला हमको y प्लस हाफ। तो कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x प्लस हाफ, कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y प्लस हाफ। इसको पुट कर लेंगे। ओके, जैसे सॉल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन में एक ही मेथड से सॉल्व होगा कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो उसके बाद स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k पुट करेंगे। उसके बाद सॉल्व करते आए, जो टर्म्स को कांस्टेंट टर्म निकलेगा उसी कांस्टेंट टर्म को 0 ले लेंगे ताकि होमोजेनियस फॉर्म में आए। कांस्टेंट टर्म को हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो होमोजेनियस इक्वेशन रहा उसी को ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होमोजेनियस के फॉर्म में है और हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सो नाउ यू हैव आइडिया कि हाउ टू सॉल्व दिस होमोजेनियस क्वेश्चंस। अब उसको सॉल्व करने के बाद कैपिटल V की जगह पे, क्योंकि हम लोग कैपिटल Y इक्वल टू Vx लिए थे तो V की जगह पे y बाय एक्स पुट कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में कैपिटल Y की जगह पे, क्योंकि हम लोग की क्वेश्चन स्मॉल x स्मॉल y पे है तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h था, तो कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h की एक वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो उसी को पुट कर लेंगे। और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस k की वैल्यू निकाले हैं उसी को पुट कर लेंगे। ओके, now implies that tan इनवर्स कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y प्लस हाफ डिवाइडेड बाय कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x प्लस हाफ माइनस ln कैपिटल X की जगह पे स्मॉल x प्लस हाफ की स्क्वायर प्लस स्मॉल y प्लस हाफ की स्क्वायर कैपिटल Y की जगह पे डिवाइडेड बाय स्मॉल x प्लस हाफ की स्क्वायर की और टोटल रूट में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पावर 1/2 है मतलब रूट है। अगर a की पावर हाफ लिख रहे हैं मतलब वो रूट a लिख रहे हैं। ओके, इक्वल टू ln x की जगह पे कैपिटल स्मॉल x प्लस हाफ प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, ये वाला हम लोग की सॉल्यूशन है। ये वाला हम लोग की सॉल्यूशन है। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा और यहाँ से आंसर छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ओके, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, tan इनवर्स यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो आ जाएगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ से 2 LCM ले लिए, यहाँ से 2 LCM ले लिए, माइनस ln दिस कैन बी रिटन एज x प्लस हाफ स्क्वायर प्लस y प्लस हाफ स्क्वायर की रूट डिवाइडेड बाय नीचे जो है उसकी स्क्वायर है तो उसकी रूट अगर कैंसिल आउट हो गया तो मिलेगा x प्लस हाफ माइनस ln x प्लस हाफ इक्वल टू c। अगर ln a बाय b की रूट है तो हम लिख सकते हैं ln a की रूट बाय b की रूट, उसी के फॉर्म में किए हैं। a की रूट रह गया, b की रूट मतलब x प्लस हाफ की स्क्वायर है, अगेन उसकी रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ओवर कट गया तो मिलेगा x प्लस हाफ, उसी को यहाँ पे लिख लिया। ओके, सो नाउ इम्प्लाइज दैट इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, ये 2 कैंसिल आउट। अगर मैं लिख रही हूँ a बाय b
बाय सी बाय बी, तो ये बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? ए बाय बी इंटू, ये ऊपर जाएगा तो बी बाय सी में फॉर्म में आएगा, सो बी बी कैंसिल आउट हो जाता है। उसी लॉजिक से 2 कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों टर्म्स प्लस में आ जाएगी। सो ln x प्लस हाफ स्क्वायर प्लस वाई प्लस हाफ स्क्वायर की रूट डिवाइडेड बाय x प्लस हाफ इंटू x प्लस हाफ इक्वल टू सी। कैसे लिख लिए? इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं प्लस ln दिस। क्या किए, बस ये दोनों टर्म में से हम लोग एक माइनस कॉमन ले लिए, तो ln ये वाला फॉर्म प्लस ln x प्लस हाफ इक्वल टू सी। ओके, ये दोनों टर्म में से हम एक माइनस कॉमन ले लिए। इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 माइनस ln, अब लिख सकते हैं x प्लस हाफ की स्क्वायर प्लस y प्लस हाफ की स्क्वायर की रूट डिवाइडेड बाय x प्लस हाफ इंटू x प्लस हाफ इक्वल टू सी। कैसे लिख लिए? बिकॉज ln a प्लस ln b इक्वल टू ln ab, we know this, okay, ln a plus ln b is ln ab, so ln a plus ln b is ln ab। इसके बाद x plus half cancel out, so we have tan inverse 2y plus 1 by 2x plus 1 minus ln, अब इसको भी हम लोग एक कॉमन ले लेंगे 2 तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ओके। और ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 1 बाय 2 प्लस 2y प्लस 1 बाय 2 की स्क्वायर की है रूट इक्वल टू सी। ओके, implies that tan inverse 2y plus 1 by 2x plus 1 minus ln, अब ये अंदर में हम लोग 4 एलसीएम ले लेंगे, ओके, क्योंकि 2 की स्क्वायर इधर भी है, 2 की स्क्वायर इधर भी है, 2 की स्क्वायर अगर ओपन होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो हम लोग 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर बचेगा 2x प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 की स्क्वायर की रूट इक्वल टू सी। Okay, so now implies tan inverse 2y plus 1 by 2x plus 1 minus ln, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x plus 1 की स्क्वायर प्लस 2y plus 1 की स्क्वायर की रूट होगी और नीचे हो जाएगा 4 की रूट 2 इक्वल टू सी। ओके, implies that tan inverse 2y प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 माइनस ln a बाय b। अगर ln a बाय b है तो फॉर्मूला क्या होता है, ln a माइनस ln b, उसी को ही लिख लेंगे, ln 2x प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 की स्क्वायर की रूट माइनस ln 2 इक्वल टू c। implies tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 माइनस ln 2x प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 की स्क्वायर की हो जाएगा रूट माइनस माइनस प्लस प्लस ln 2 इक्वल टू सी। सिंपल, ओके। अब क्या करेंगे, जो ln 2 है उसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, सो tan इनवर्स 2y प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 माइनस ln 2x प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 की स्क्वायर की रूट इक्वल टू c माइनस ln 2। अब c माइनस ln 2 एक कांस्टेंट है, उसको नाम ले दिए c1। सो नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, तो इतना में सॉल्यूशन छोड़ेंगे तो भी चलेगा, पर अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपलेस्ट आंसर एक आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज x minus 2y minus 2 of dx plus x minus 2y minus 3 of dy equal to 0. We need to find dy by dx. Implies that x minus 2y minus 3 into dy equal to,
ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस में है तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा. सो माइनस x माइनस वाई माइनस 2 ऑफ dx implies that x माइनस 2y माइनस 3 अब dy, ये dx यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो dx इक्वल टू माइनस x माइनस वाई माइनस 2 implies that we need dy by dx. So dy by dx is equal to minus of x minus y minus 2 divided by, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 3. ओके, इतना क्लियर. अब क्या करेंगे, ये एक रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, बस x y के टर्म्स होता तो हम लोग होमोजेनियस चेक करते. अब देखेंगे a1 इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर वो 1 है. b1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इन न्यूमरेटर -1. a2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर 1. b2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इन डिनोमिनेटर -2. सो a1 by a2 इक्वल टू 1 एंड b1 by b2 इक्वल टू 1/2. सो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. देन हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. हम लोग जो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h यूज करते हैं और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 1. अब क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे. सो नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स की जगह पे कैपिटल dy बाई डी एक्स यूज कर लेंगे. अब इक्वल टू ये जो x माइनस वाई माइनस 2 है, ये माइनस को हम लोग ऊपर और नीचे कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सपोज हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X प्लस h माइनस स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k. ओके, एंड -2 डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस जो ऊपर मल्टीप्लाई है हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी करेंगे चलेगा, बस मैं नीचे कर रही हूँ. ओके, सो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल X प्लस h माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे कैपिटल Y प्लस k -3. क्लियर. अब इम्प्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इक्वल टू x प्लस h माइनस वाई माइनस k -2 डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -x माइनस h माइनस माइनस प्लस प्लस 2y प्लस 2k -3 माइनस माइनस प्लस 3. ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया x में h में, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला टर्म प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3 वाला टर्म भी प्लस. उसके बाद क्या करते थे, वेरिएबल्स को एक साथ लिखते थे. तो जो वेरिएबल है x और y उसको एक साथ लिख लेंगे. सो इम्प्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई प्लस h माइनस k -2 डिवाइडेड बाय, अब इधर भी वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे x और 2y को, तो यहाँ हो जाएगा -x प्लस 2y माइनस h प्लस 2k प्लस 3. अब ये वाला टर्म होमोजीनियस कब होगा, जब ये कांस्टेंट वाला टर्म 0 होंगे. सो दिस विल बी होमोजीनियस व्हेन ये कांस्टेंट वाला टर्म और ये कांस्टेंट वाला टर्म. सो दिस विल बी होमोजीनियस व्हेन h माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड माइनस h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0. ये कब होमोजीनियस होगा, जब h माइनस k माइनस 2 0 होंगे और जब माइनस h प्लस 2k प्लस 3 भी 0 हो जाएंगे. सो नाउ बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम सॉल्व करेंगे. h और k के लिए हमको h और k की एक यूनिक वैल्यू चाहिए. ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3. ओके, एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर लेंगे. सो h माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस h प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर लेंगे. ठीक है, ऐड करने से h कैंसल आउट, 2k से k गया, प्लस 2k माइनस k विल बी प्लस k, प्लस 3 माइनस 2 विल बी प्लस 1 इक्वल टू 0. implies that
k का वैल्यू मिला हम लोगों को -1। अब k की वैल्यू हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट k इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, h माइनस k की वैल्यू है -1 -2 इक्वल टू 0, which implies h plus 1 minus 2 equal to 0. Plus 1 minus 2 will be -1. So h minus 1 equal to 0, which implies h is equal to मिल गया हम लोग को 1. ओके, सो k की वैल्यू -1, h की वैल्यू 1 मिल गया। उसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन था इसमें h माइनस के -2 और -h प्लस 2 के +3 को हम लोग 0 कंसिडर किए हैं। सो दिस विल बी, सपोज दिस इज इक्वेशन a. So equation A implies that dy by dx equal to, this will be x minus y, ये वाला टर्म तो हम लोग 0 लिए हैं और ये है -x plus 2y. ओके, एंड नाउ दिस इज होमोजेनियस। अगर ये होमोजेनियस है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो dy by dx will be v plus x dv by dx. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर IV. क्लियर, ये तो हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं तो उसी को ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो dy by dx हो जाएगा v प्लस x dv by dx. ओके, u इंटू वी के फॉर्म में हम इसको डेरिवेटिव किए हैं, इक्वल टू x माइनस y की जगह पे vx डिवाइडेड बाय -x प्लस 2 इंटू vx, इम्प्लाइज दैट v प्लस x dv बाय dx, ये इक्वेशन IV में पुट किए हैं ये वाला वैल्यू। ओके, इज इक्वल टू x कॉमन ले ले 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 2v, x विल कैंसिल आउट, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे -1 रहा, यहाँ पे 2v रह गया, इम्प्लाइज दैट अब क्या लिखेंगे, x dv बाय dx इक्वल टू, ऊपर है 1 माइनस बी, नीचे है 2v माइनस 1, -1 प्लस 2v मीन्स व्हाट, 2v माइनस 1। अब ये भी यहाँ पे एडिशन में है तो राइट साइड में सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। अब एलसीएम ले लिए 2v माइनस 1, इसको तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर हो गया 1 माइनस v इंटू 2v माइनस 1, यहाँ पे नीचे में 1 है तो v इंटू 2v माइनस 1 होगा एलसीएम, इक्वल टू 1 माइनस v माइनस प्लस माइनस 2v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v divided by 2v minus 1. v will cancel out. So we got x dv by dx equal to 1 minus 2v square divided by 2v minus 1. अब क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे, मतलब ये 2v minus 1 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और 1 minus 2v square आ जाएगा डिवाइड में। ओके, 2v माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ पर पे dx डिवाइड है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा dx बाय x, सो dx बाय x। ओके, अब इंटीग्रेट कर लेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2v माइनस 1 बाय, नीचे से एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 1 इंटू dv की इंटीग्रेशन इक्वल टू dx बाय x की इंटीग्रेशन, इम्प्लाइज दैट अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो माइनस है ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2v हो जाएगा, ये माइनस है ऊपर 2v माइनस 1 है, ऊपर है 2v माइनस 1, यहाँ पर भी नीचे माइनस है तो ये माइनस वाला अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 2v प्लस 1 हो जाएगा, उसी को ही लिखे हैं 1 माइनस 2v। ओके, एंड दिस इज 2v स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन इक्वल टू dx बाय x की इंटीग्रेशन, इम्प्लाइज दैट अब इसको क्या लेंगे, एक्स्ट्रा कर लेंगे, सो दिस विल बी 1 बाय 2v स्क्वायर माइनस 1 dv इंटीग्रेशन माइनस 2v बाय 2v स्क्वायर माइनस 1 dv इंटीग्रेशन इक्वल टू dx बाय x की इंटीग्रेशन, इम्प्लाइज दैट हम लोग जो भी फॉर्मूला हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में पता है, तो जो x होती है उसकी कोफिशिएंट 1 होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक 2 कॉमन ले लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन गया तो यहाँ हो गया वी स्क्वायर, 1 है तो 2 कॉमन जाएगा तो
जो कॉमन हम लोग जो भी एलिमेंट कॉमन लेते हैं वो कॉमन वाला एलिमेंट क्या होता है वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड होकर के 1/2 हो गया इंटू डी माइनस, अब देखिए नीचे है 2v² - 1, ऊपर है 2v, इसकी डेरिवेटिव है 4v, 2v² की डेरिवेटिव कितना होगा 2v² की 2v, 2v² - 1 की डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू v कितना होगा, 2 तो कांस्टेंट है, v² की 2v, 1 की 0, सो 4v होगा। ओके पर ऊपर में कितना है 2v, सो हम लोग 4v करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर एक 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक 2 हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू डी इक्वल टू dx/x की इंटीग्रेशन इम्प्लाइज दैट 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/v² माइनस 1/√2 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dv माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 4v डिवाइडेड बाय 2v² - 1 इंटू dv इक्वल टू dx/x की इंटीग्रेशन। सो नाउ इसकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि 1 अगर है x² माइनस x² की इंटीग्रेशन तो ये होता है 1/2a ln x माइनस a/x प्लस a की मॉडुलस प्लस c, ये वाला फॉर्मूला रहता है, इसी को हम लोग अभी यूज करेंगे। ओके सो दिस इज 1/2, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला को क्या लिख सकते हैं 2a, 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/√2, सो 1/2a ln v माइनस 1/√2 बाय v प्लस 1/√2 की मॉडुलस माइनस 1/2 है। अब जो डिनोमिनेटर है उसी के डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, तो क्या लिखेंगे ln 2v² - 1 इज इक्वल टू dx/x की इंटीग्रेशन ln x प्लस, हर टर्म ln में है तो हम लोग ln c लिख लेते हैं, implies that this √2 and this 2 will be cancel out as √2, अगर 2/√2 है तो हम इसको √2 इंटू √2/√2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इज 2, सो 1/√2 इज कैंसल आउट, सो √2 2 से कैंसिल होकर के √2 देगा, सो 1/2√2 ln, इसको √2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √2v माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाय √2v प्लस 1/√2 की मॉडुलस माइनस हाफ ln 2v² - 1 की मॉड इज इक्वल टू ln x प्लस ln c। नाउ दिस √2 इज कैंसल आउट, implies 1/2√2 ln √2v माइनस 1/√2v प्लस 1। प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग देख चुके हैं कैसे √2 कैंसिल आउट हुआ, a बाय b बाय c बाय b, b विल बी कैंसिल आउट, a बाय c होता है। ओके माइनस हाफ ln 2v² माइनस 1 इक्वल टू ln a प्लस ln b इज ln ab, ये भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि ln a अगर फॉर्मूला है ln a प्लस ln b देन दिस विल बी ln ab। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू वी एक्स लिए थे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y/x, उसी को पुट कर लेंगे, सो 1/2√2 ln √2 इंटू y/x माइनस 1 बाय √2 इंटू y/x प्लस 1 की मॉड माइनस ln माइनस हाफ ln 2 इंटू y² बाय x² माइनस 1। ओके v की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं y/x, तो v² की जगह पे y² बाय x² इज इक्वल टू ln cx। ओके क्लियर, अब क्या करेंगे हम लोग, ये x को एलसीएम ले लेते हैं, 1/2√2 ln √2y माइनस x एलसीएम गया नीचे डिवाइडेड बाय x एलसीएम गया, सो √2y प्लस x माइनस हाफ ln 2y² माइनस x²
बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लिए, एक्स स्क्वायर एलसीएम गया तो ऊपर बचा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स एलसीएम लिए तो ऊपर बचा √2y माइनस एक्स, नीचे भी हम लोग यहाँ पे एक्स अगर एलसीएम लिए तो √2y प्लस एक्स इज इक्वल टू ln cx. Okay, and now this x is cancel out, जिसे √2 कैंसिल आउट हो रहा था वैसे x कैंसिल आउट, सो व्हिच इम्प्लाइज 1/2√2 ln √2y माइनस x बाय √2y प्लस x की मॉड माइनस हाफ ln 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln cx. ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या यूज किए थे, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच. सो नाउ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा, स्मॉल x, ये h इधर आया तो x माइनस एच, और h की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1, सो दिस विल बी x माइनस 1. नाउ स्मॉल y इज इक्वल कैपिटल Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल y माइनस k, एंड k की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -1, तो उसी को पुट कर लेंगे, y माइनस -1 इक्वल टू y प्लस 1. ओके, अब इस ये दोनों वैल्यू को इधर पुट कर लेंगे, बस हो गया 1/2√2 ln √2 इंटू वाई प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √2 इंटू एक्स की जगह पे x माइनस 1, √2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 की मॉड माइनस हाफ ln 2 इंटू वाई प्लस 1 की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 की स्क्वायर, ये हो गया मॉड इज इक्वल टू ln c इंटू एक्स माइनस 1. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. इतना में भी आंसर छोड़ेंगे तो चलेगा और थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो भी चलेगा, पर नो नीड, दिस कैन बी योर आंसर. ओके, क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx by dy equal to 3x minus 7y plus 7 by 3y minus 7x minus 3. Okay, at first we need dy by dx, but the question is given as dx by dy. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल ले लेंगे, जस्ट लाइक a by b equal to c by d. अगर इसकी रेसिप्रोकल ले लेंगे देन b by a equal to d by c हो जाता है, पलट जाता है. रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या होता है, पलट ले देना होता है. सो नाउ वी कैन टेक दिस एज dy by dx. अगर dy by dx मतलब डिनोमिनेटर को हम लोग न्यूमिनेटर में ले लिए, रेसिप्रोकल ले लिए, तो इधर टर्म्स की भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा. 3y माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 7y प्लस 7. ओके, नेक्स्ट हमको पता है ये पूरा एक्स वाई पूरा एक्स वाई का टर्म नहीं है, मतलब होमोजीनियस चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या होगा, रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस. रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस में पहले क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, a1 a2. a1 क्या है, जो न्यूमिनेटर में एलिमेंट्स हैं उसकी x की जो कोफिशिएंट है वो है a1. b1 क्या है, न्यूमिनेटर में जो एलिमेंट्स हैं उसकी y की जो कोफिशिएंट है वो है b1. जस्ट लाइक a2. a2 क्या है, जो x के कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में वो है a1. और b2 क्या, सॉरी b2 क्या है, जो y के कोफिशिएंट है न्यूमिनेटर में वो है b2. क्लियर. ओके, सो a1 by a2 इक्वल टू -7/3, b1 by b2 इक्वल टू -3/7. यहाँ पे माइनस है, इसको ऊपर लिख लिए. सो a1 by a2 is not equal to b1 by b2. If a1 by a2 not equal to b1 by b2, then we can apply small x equal to capital X plus h and small y equal to capital Y plus k. Okay, now put in equation. तो dy by d ये हम लोग के इक्वेशन 1, dy by dx को हम लोग कैपिटल dy by dx लिख लेंगे इक्वल टू 3 इंटू फंक्शन बस y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k आएगा.
3 तो कांस्टेंट है, 3 रहेगा, बस स्मॉल y की जगह पे हम लोग कैपिटल Y प्लस k लिख लेंगे, -7 इंटू स्मॉल x की जगह पे कैपिटल X प्लस h लिख लेंगे, -3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स की जगह पे कैपिटल X प्लस h लिख लेंगे एंड -7 इंटू स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k लिख लेंगे, ओके, एंड देन +7. अब इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, इक्वल टू 3y प्लस 3k माइनस 7x माइनस 7h माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3h माइनस 7y माइनस, अब मल्टीप्लाई है बस कर रहे हैं, 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू के 3k माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 7 इंटू h 7h, फिर हो गया -3 3x 3h माइनस 7y प्लस माइनस माइनस 7k प्लस 7. देन क्या कर लेंगे, जो वेरिएबल्स की टर्म है उसको पास लिख लेंगे, ओके, जो वेरिएबल की टर्म्स है उसको एक साथ लिख लेंगे. implies that dy by dx equal to 3y minus 7x divided by, जो कांस्टेंट हमें उसको एक साथ 3k माइनस 7h माइनस 3. अब इसको भी हम लोग वेरिएबल को पास लिख लेंगे, 3x और 7y को, देन 3x माइनस 7y प्लस 3h माइनस 7k प्लस 7. Okay, now this term is homogeneous when these constant terms are 0. So implies 3k minus 7h minus 3 equal to 0. इसको देंगे इक्वेशन 2. 3h minus 7k plus 7 equal to 0. इसको दे देंगे इक्वेशन 3. क्लियर, ये हर क्वेश्चन में कर रहे हैं जो रेड्यूसिबल को होमोजेनियस है. इसको होमोजेनियस करने के लिए इफ दिस कांस्टेंट टर्म्स आर 0 देन दिस विल बी होमोजेनियस. ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग एलिमिनेशन मेथड में k और h की वैल्यू निकालेंगे. ओके, सी इन इक्वेशन 3 को एक और बार लिख लेते हैं, 7k को पहले लिख करके -7k प्लस 3h, बस ये वाला टर्म को पहले लिख ली, इधर भी पहले k है तो पहले k लिखेंगे करके, प्लस 7 इक्वल टू 0. सपोज दिस इज इक्वेशन 3. ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 3. ओके, ये इक्वेशन 3 नहीं है, हम लोग इसको इक्वेशन 3 दे रहे हैं. अब हमको सॉल्व करके k और h की वैल्यू निकालनी है. ओके, वी कैन यूज बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन. तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे, इधर जो कोई की कोफिशिएंट है 3, इधर के की कोफिशिएंट है 7, अगर सेम कोफिशिएंट होता तो कट जाता, दैट विल बी इजी फॉर अस. सो व्हाट कैन वी डू, 3 इंटू इक्वेशन 2, 7 इंटू इक्वेशन 2. देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर पहले h को कैंसिल आउट कर रही हूँ तो आप भी h को ही कैंसिल आउट करेंगे. हो सकता है आप k को करें. जैसे अगर मैं पहले अगर 7 मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस इक्वेशन में और इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये दोनों टर्म सेम आएंगे तो k कट जाएगा, वी विल फाइंड h. अगर आपको h के लिए सॉल्व करना है तो आप ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 7. ओके, सो आप किसी के लिए भी पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं. 7 इंटू सेकेंड आई इम्प्लाइज दैट 7 पूरा इक्वेशंस में हम लोग टोटल इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दिया 21, 21 के माइनस 7 7 जार 49, 49h 7 इंटू 3 इज 21 इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म हमको इक्वल करना था. ओके, अगर इधर 7 मल्टीप्लाई किया तो इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू इक्वेशन ट्रिपल आई इम्प्लाइज टोटल इक्वेशंस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 इज 21, माइनस है बाहर तो माइनस 21 के 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 9h 7 इंटू 3 इज 21 प्लस 21 इक्वल टू 0. अब दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 21 के कैंसिल आउट, 21 कैंसिल आउट, 49 से 9 किया तो माइनस 40h इक्वल टू 0. ओके, which implies h इक्वल टू 0. हमको मिल गया h की वैल्यू 0. अब k के निकालेंगे. ओके, ये समझ में आया कैसे किए. मेथड ऑफ एलिमिनेशन को ही यूज करके कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को इक्वल के कोई एक टर्म उसको अगर हमको कैंसिल आउट करना है तो ओके, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके हम वो वाला टर्म को इक्वल कर सकते हैं. नाउ h की वैल्यू हमको मिल गया 0. कोई भी एक इक्वेशन में h की वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेट करते हैं पुट
h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में h की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो 3k माइनस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 3k इक्वल टू, ये जो माइनस 3 है राइट हैंड साइड में प्लस 3 हो जाएगा, एंड k इक्वल टू प्लस 3/3 विच इम्प्लाइज k इक्वल टू हो गया 1, 3 कैंसिल आउट। ओके, तो k की वैल्यू मिल गया हमको 1, h और k की वैल्यू निकल गया। उसके बाद इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नाउ dy बाय dx इक्वल टू दिस विल बी 3y माइनस 7x 3y माइनस 7x, ये वाला टर्म को हम ऑलरेडी 0 कंसिडर कर चुके हैं। सो डिवाइड बाय 3x माइनस 7y, ये वाला टर्म को हम लोग 0 कंसिडर कर चुके हैं। ओके, सो नाउ दिस इज होमोजेनियस। सिंस दिस इज होमोजेनियस, y इक्वल टू vx पुट करेंगे। ये कैसे होमोजेनियस हुआ? हर किसी की पावर 1 है तो पावर कैंसिल हो जाएगा। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू नो दिस इज होमोजेनियस और नॉट। y इक्वल टू vx पुट करेंगे, सो dy बाय dx विल बी v प्लस x dv बाय dx। ओके, suppose this is equation 4. So equation 4 implies that dy by dx v plus x dv by dx, okay, v plus x dv by dx, and then we can use 3 into y की जगह पे क्या पुट करेंगे vx, so 3vx minus 7x, ये पावर्स ऑफ 1 1 है, ये पावर्स ऑफ 1 1 है। ओके, सो दिस इज होमोजेनियस है, तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे 3x माइनस 7 y की जगह पे vx इम्प्लाइज दैट v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ पर से x कॉमन आया 3v माइनस 7, यहाँ पर से x कॉमन आया तो 3 माइनस 7v। नाउ दिस x is cancel out, implies v plus x dv by dx इक्वल टू 3b माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7b। अब क्या करते हैं, ये जो v है इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, which implies dx dv बाय dx इक्वल टू 3b माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7b। ये v यहाँ पे ऐड है तो राइट हैंड साइड में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब 3 माइनस 7b एलसीएम गया, 3b माइनस 7 माइनस v इंटू 3 माइनस 7b, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम क्या 3 माइनस 7b, 3b माइनस 7 माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 7v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7b, ये हो गया x dv बाय dx की वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट implies x dv बाय dx इक्वल टू 3v कैंसिल आउट, तो बचा क्या 7, अगर कॉमन ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये बस x और v की वेरिएबल्स के टर्म्स में है, तो यहाँ पर भी 3 माइनस 7b क्या है, डिवाइडेड है, तो इन लेफ्ट साइड इट विल बी मल्टीप्लाइड 3 माइनस 7b डिवाइडेड बाय 7 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो इधर डिनोमिनेटर हो जाएगा इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया एंड एक्स मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया। ये हर क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल लास्ट में, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब क्या करेंगे दोनों तरफ में इंटीग्रेशन ले लेंगे, देन वी गेट आवर आंसर। नेक्स्ट 3 माइनस 7b बाय 7 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 डी और डी एक्स बाय एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे 3 माइनस 7b बाय 7 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 7b बाय 7 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी एक्स बाय एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। ओके, इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालते थे हम लोग, एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे, इम्प्लाइज 3 बाय 7 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन माइनस 7 कॉन्स्टेंट है 7 बाय 7 लिख सकते हैं हम लोग, 7 भी डिवाइडेड बाय 7 इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स की इंटीग्रेशन। ओके, इस 7 के ऊपर चला गया इंटीग्रेशन, अरे यार अब ठीक है, इम्प्लाइज दैट 3 कांस्टेंट है 7 कांस्टेंट है, निकल आया बाहर 1 बाय वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी माइनस 7 इज कैंसल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ v बाय
वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स की इंटीग्रेशन। ओके, नाउ इसकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर एक फॉर्मूला है हम लोग पढ़े थे 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर इंटीग्रेशन हो तो उसको हम लिख सकते थे 1 बाय 2a ln x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला याद है? ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब मेमोराइज करना पड़ेगा फॉर्मूला। ऐसे अगर बिल्कुल हमको मेमोराइज ही नहीं करना है तो बोलेंगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा बहुत तो मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इम्प्लाइज 3/7, इसको क्या लिख लेंगे, a की जगह पे 1 है तो 1 को हम लोग 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 बाय 2a ln x माइनस ए होता था, सो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1। ओके, माइनस, नाउ लिसन, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 1, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 2v। डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर माइनस 1 की डेरिवेटिव कितना होता है 2v। तो अगर ऊपर 2v होता तो हम लोग ln लिख सकते थे, पर ऊपर 2v है नहीं है, तो क्या करेंगे, एक 2 मल्टीप्लाई एक 2 डिवाइड। हर क्वेश्चन में ये कर रहे हैं। ओके, सो 1 बाय 2 हो गया बाहर, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले ले। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v बाय 2v बाय वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स की इंटीग्रेशन। इम्प्लाइज अब कितना हो जाएगा 3/14 ln v माइनस 1 बाय वी प्लस 1 माइनस 1 बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं ln v स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू दिस विल बी dx बाय एक्स की इंटीग्रेशन ln x प्लस ln c लिख सकते हैं। सिर्फ c लिखेंगे तो भी चलेगा, बस ln c हम लोग लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, v की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, देन v इज इक्वल टू y बाय एक्स, इसको पुट कर लेंगे। ओके, सो 3/14 ln y बाय एक्स माइनस 1 बाय y बाय एक्स प्लस 1 माइनस हाफ ln y बाय एक्स की स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू ln x प्लस ln c। ओके, v की जगह पे y बाय एक्स लिख लिए। इम्प्लाइज 3/14 ln x एलसीएम गया तो ऊपर हो गया y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे x एलसीएम गया तो ऊपर हो गया y प्लस एक्स। ओके, माइनस हाफ ln दिस इज y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ln a प्लस ln b इज ln ab। We know this formula as ln a plus ln b will be ln ab. Now implies 3/14 ln x is cancel out। बहुत बार हम इसको कैंसिल कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में देखें ये कैसे कैंसिल होता है। सो y माइनस एक्स बाय y प्लस एक्स माइनस हाफ ln y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लिए इक्वल टू ln cx। ओके, एक्स स्क्वायर एलसीएम गया। अब क्या करेंगे, देखिए, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कैपिटल स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। सो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू कितना है 0 है। ओके, सो नाउ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू 0 है, सो ये स्मॉल एक्स माइनस 0 इक्वल टू एक्स। सो कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स। इसके बाद वाई की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई माइनस के है, और के की वैल्यू कितना है 1 है। ओके, के की वैल्यू है 1, तो अब क्या पुट कर लेंगे, सो कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के विच इज इक्वल टू वाई माइनस 1। कैपिटल वाई की जगह पे वाई माइनस 1 पुट कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट 3/14 ln वाई माइनस 1, कैपिटल वाई की जगह पे वाई माइनस 1, कैपिटल एक्स की जगह पे बस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस हाफ ln y माइनस 1 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर, कैपिटल x की जगह पे बस x सॉरी माइनस डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेंगे x स्क्वायर इक्वल टू ln c, कैपिटल x की जगह पे लिख लेंगे बस x। ओके, सो नाउ दिस इज आवर सोल्यूशन। 3/14 ln y माइनस x डिवाइडेड बाय y माइनस 1 प्लस x माइनस
ln, इसको लिख लेंगे y माइनस 1 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एलसीएम नहीं लेते तो भी चलता, हाँ कोई गड़बड़ नहीं होता, बस हम लोग सॉल्यूशन के लिए ले लिए हैं। एक्स स्क्वायर ये हाफ है तो यहाँ पे पावर हाफ लिख लेंगे इक्वल टू ln cx। ओके, ये कैसे लिख लिए, a ln b इक्वल टू ln b पावर a ln b इक्वल टू ln b पावर a, इसीलिए हाफ इधर पावर हो गया। नाउ दिस इज आवर सॉल्यूशन, this is our solution. Okay, so that's all for today guys, and in the next lesson we are going to start the question number 13. Thanks for watching.